आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। ऑप्शंस हैं एक संकर क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और बैक क्रॉस। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को। तो लिख लेते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो लिखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह जो नियम है यह दिया गया था मेंडल के द्वारा। साइंटिस्ट थे मेंडल, उनके द्वारा दिया गया था। और यह जो नियम है उनके संकरण प्रयोगों पर आधारित था। वह जो प्रयोग था संकरण प्रयोग, उसका नाम है द्विसंकर संकरण। तो लिख लेते हैं यह जो नियम है यह द्विसंकर संकरण की, तो लिखेंगे सबसे पहले द्विसंकर संकरण की F2PD, तो लिखेंगे F2PD पर आधारित था। तो लिख लेते हैं यहाँ द्विसंकर संकरण जो प्रयोग है, इस प्रयोग की F2PD के जो परिणाम है उनको देखते हुए मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि एक जीन की जो वंशागति है या एक लक्षण की वंशागति है वह दूसरे जीन की वंशागति से स्वतंत्र होती है। इसे ही कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की। और ऑप्शन ए दिया गया है एक संकर क्रॉस, तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है व्युत्क्रम क्रॉस, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है गलत होता है। व्युत्क्रम क्रॉस के द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी दिया गया है द्विसंकर क्रॉस, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी दिया गया है बैक क्रॉस, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। अब यदि बात की जाए एक संकर क्रॉस की, तो एक संकर क्रॉस में क्या होता है कि एक जो हम कह सकते हैं एक जोड़ी विपर्यासी विशेषकों के मध्य या एक लक्षण को लेते हुए क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, इसलिए इसे एक संकर क्रॉस कहा जाता है। तो एक संकर संकरण प्रयोग भी मेंडल के द्वारा किया गया, उस पर आधारित दो नियम थे। पहले दो नियम इसी पर आधारित थे, जैसे कि प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम या उसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। वे एक संकर क्रॉस के परिणामों के ऊपर आधारित थे। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है यह द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। और व्युत्क्रम क्रॉस की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो जनकों का चयन किया जाता है संकरण प्रयोग के लिए, एक बार नर बनाए जाते हैं और दूसरी बार मादा। तो हम जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं पादप ए और पादप बी है और इनके बीच में क्रॉस करवाना है। तो पहले मान लीजिए इसे नर बनाया गया और इसे मादा, फिर क्या किया जाता है, दूसरी बार क्या किया जाएगा, पादप ए को मादा बना लिया जाता है और पादप बी को नर बना लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्रॉस किया जाता है उसे व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। तो इसके द्वारा भी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को स्पष्ट करने के लिए कम से कम दो लक्षण जो हैं चाहिए। आगे दिया गया है ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस अर्थात द्विसंकर संकरण। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी विपर्यासी विशेषकों या फिर दो लक्षणों को लेते हुए क्रॉस करवाया गया। तो इसके द्वारा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है इसे सिद्ध किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी दिया गया था हमारा बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस की यदि बात करें तो इसमें संतति का जो क्रॉस है, जो संतति बनती है संकरण के द्वारा, उसका क्रॉस उसके किसी भी जनक के साथ करवाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है हमारा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।